हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो हम बात करने वाले हैं उसमें बहुत सारे लोगों को ये मिथ रहता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से कॉपी पेस्ट है। ओके, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरी तरह से कॉपी पेस्ट नहीं है। ओके, हाँ, पर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो हमने बोरो किया है। ओके, अदर कंट्री से। फॉर एग्जांपल अगर आप समझो तो हमने फंडामेंटल राइट्स हो गए वो हमने यूएसए से बोरो किए हैं। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हो गया यूके से, ठीक है। डीपीएसपी हो गई आयरलैंड से। ओके, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए जर्मनी से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेंटर जैसी कॉन्सेप्ट हो गया ये हमने कनाडा से लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने अदर कंट्रीज से बोरो किए हैं। ये कॉन्सेप्ट है, बट इनके अंदर का जो मटेरियल है, इनके अंदर जो कंटेंट है, प्रोविजंस हैं जो और अंदर हमने डाले हैं इनमें, वो हमारा खुद का है, अपना है वो हमारा। ओके, अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो हम फंडामेंटल राइट्स को लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से ले लिया। ओके, बट फंडामेंटल राइट्स के लिए फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या डालना है, क्या प्रोविजंस होंगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आएंगी, वो हमारी हैं खुद की। हमने बताया है वो चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने तो सिर्फ एक फंडामेंटल राइट जैसा वर्ड लिया है यूएसए से, बट फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या आएगा। फॉर एग्जांपल हमने फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 17 डाला, ठीक है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 डाला, ठीक है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ओके, आर्टिकल 21A डाला है, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 22 हो गया, प्रिवेंशन डिटेंशन। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी हैं, खुद की हैं। ओके, ये चीज़ें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही चीज़ मेंशन है, फंडामेंटल राइट्स, और ये चीज़ हमने ली है। बट फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या नहीं आएंगी, वो हमने डाला है। ओके, तो इस चीज़ को, अब ये चीज़ें जो हमने इतनी ज़्यादा डाली हैं, इनमें डिटेल्ड प्रोसीजर हमने दिया हुआ है हर चीज़ का। आप राष्ट्रपति के इलेक्शंस को लेको, राष्ट्रपति का इलेक्शन ले लो, उपराष्ट्रपति का ले लो, पीएम का ले लो, गवर्नर के इलेक्शंस को देख लो, इलेक्शन कमिश्नर का देख लो। हमने यहाँ तक कि इनकी योग्यताएं क्या होंगी, इनके शपथ के बारे में, कैसे कैसे इनकी जॉब हटेगी, आई थिंक, और जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की अचानक से अगर डेथ हो जाए तो किस तरह से उपराष्ट्रपति वगैरह जो होंगे वो उनकी ड्यूटी संभालेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने डाली हैं। इन्हीं हमारे इतने डिटेल्ड प्रोविजंस की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, अब ये जो चीज़ें जो हमने डाली हैं कि कॉन्सेप्ट तो हमने बोरो कर लिया अदर कंट्रीज से, बट उसके अंदर का जो प्रोविज़न है, उसके अंदर कंटेंट क्या डालना है, वो सब हमारा खुद का है। तो इस चीज़ को बहुत बार हम बोल देते हैं कि भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो है वो सुई जेनरिस है। ओके, और इसे एक वर्ड से और डिनोट किए जाते हैं, सुई जेनरिस को ही, कि ये हमारा पैच वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुई जेनरिस या पैच वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई ये चीज़ें सही हैं, क्योंकि हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट बोरो किया है, उसके अंदर का कंटेंट वो हमारा खुद का है, अपना है। ओके, थैंक यू।